तो आइए अब हम बात करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट की। तो हमने देख लिया पिछले वीडियो में कि सेंसर, कंट्रोलर और एक्चुएटर हमें चाहिए होते हैं ऑटोमेशन में। तो अभी हम सेंसर्स को समझेंगे कि सेंसर होते क्या हैं, क्योंकि सेंसर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके ऑटोमेशन सिस्टम का। अगर आपका सेंसर सही नहीं है तो सेंसिंग सही नहीं होगी, सेंसिंग सही नहीं होगी तो आपका कंट्रोल ऑटोमेशन कुछ भी लगा दें काम नहीं करने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में किए जाने वाला सेंसर जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है वो होता है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर की एप्लीकेशन सबसे ज्यादा होती है। हम लोग टेम्परेचर को पानी गर्म करने के लिए, केमिकल को गर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं, हम लोग किसी को फ्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं, किसी को स्टरलाइजेशन प्रोसेस में हमको करना है, क्लीनिंग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। सो हजारों एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में जो हमारे लिए टेम्परेचर मेजरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। और टेम्परेचर मेजरमेंट इतनी क्रिटिकल होती है क्योंकि टेम्परेचर मेजरमेंट के कारण ही आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो कई बार बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, और अगर आपने अच्छा कंट्रोल किया है, अच्छा मेजरमेंट किया हुआ है, तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी भी बन सकती है। सो ये मेक और ब्रेक वाली कंडीशन होती है। सो टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसलिए हमने आज का वीडियो टेम्परेचर से शुरू किया है ताकि आप लोग समझ पाए कि टेम्परेचर मेजरमेंट की कैसे जाती है। सो टेम्परेचर मेजरमेंट के भी तीन तरह के सेंसर्स यूज होते हैं। बड़ा सिंपल सा मेथोडोलॉजी है। सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो टेम्परेचर सेंसर है, जो सबसे पहले मैं आपके लिए पेश करना चाहता हूं, उसका नाम है आरटीडी। आरटीडी का नाम आपने काफी सुना होगा, आरटीडी। सो इसकी फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो ये बेसिकली कुछ नहीं करता है, जैसे नाम से पता लग रहा है आपको कि आरटीडी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, ये आपको रेजिस्टेंस देता है। ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल सी बात है। पीटी 100 का आपने नाम सुना होगा, प्लेटिनम 100 एक तरह का एलॉय है। उसके अंदर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज होती हैं। ये क्या करता है कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है। उसका चार्ट अवेलेबल है मार्केट में, बड़ा सिंपल सी बात है, वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, इस वीडियो के लिंक में भी आपको मिलेगा आरटीडी का चार्ट। तो बड़ा सिंपल सा है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा ऑटोमेटिकली उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती जाएगी। तो हम क्या करते हैं, आरटीडी को मीडिया में डाल देते हैं। पानी को टेम्परेचर मेजर करना है हमारे को, तेल का टेम्परेचर मेजर करना है, किसी केमिकल का यूज करना है, तो आरटीडी को उसमें हम इंसर्ट कर देते हैं और उसकी जो तारें हैं उसको हम मेजर करते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। बड़ा सिंपल सा मेथड है। तो वो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी प्रोग्राम करी होती है ट्रांसमीटर में कि इतना रेजिस्टेंस आएगा तो इसका मतलब ये टेम्परेचर आ जाएगा, इतना रेजिस्टेंस आएगा तो टेम्परेचर। उसका चार्ट बनाया मिलता है, वो चार्ट आपको लिंक में मिल जाएगा, आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो आसानी से आरटीडी आप लगा देंगे और उसका जो टेम्परेचर है वो आपको आराम से दिख जाएगा, और जैसे ही आप उसको देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली टेम्परेचर कितना चल रहा है। बड़ा सिंपल है। इस आरटीडी के अंदर कभी कोई खराबी नहीं होती, बिकॉज इट्स प्योर फिजिक्स। हाँ, कभी शॉर्टिंग हो जाए, कुछ और हो जाए, फिजिकल डैमेज हो जाए, अलग बात है, बट नॉर्मली इसका जो आउटपुट है वो स्टेबल रहती है। बहुत कम जरूरत पड़ती है आपको इसको कैलिब्रेट करने की, इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर में इस्तेमाल किया जाता प्रोडक्ट है वो आरटीडी है। तो 650 डिग्री 800 डिग्री तक भी लोग आरटीडी को यूज करते हैं। तो अगर आप देखेंगे मार्केट में, चाहे आप कमर्शियल एरिया में जाएंगे, चाहे आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे, इवन होम में भी जाएंगे, उस सारे सेगमेंट्स में ज्यादातर आरटीडी ही यूज में आता है। तो सबसे आसान है, सबसे सिंपल है और बहुत महंगा भी नहीं होता है। आप मार्केट से जाइए, कोई भी एक छोटा सा आरटीडी खरीदिए, चेक कीजिए, टेम्परेचर कीजिए, उसको हीट दीजिए, हीट देके उसको मेजर कीजिए कि वो आउटपुट आपको क्या देता है। जैसे आप उसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे आपको अपने आप समझ आने लगेगा, वो चार्ट से आप कोरिलेट कर सकते हैं। मल्टीमीटर लगाइए, रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, जैसे जैसे गर्म करते हैं रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा, चार्ट से कंपेयर करेंगे आपको पता लग जाएगा कितनी है। सो सारे सिस्टम्स आरटीडी को यूज करते हैं। अब ये आरटीडी तक तो हम समझ गए, लेकिन कुछ टेम्परेचर्स हमारे पास ऐसे भी क्रिटिकल होते हैं जहां पर आरटीडी काम नहीं कर सकता। जैसे छोटा सा है, हमारे पास बड़े फर्नेस एप्लीकेशन है जहां पर हमारा टेम्परेचर 800, 900, 1000, 1500, 2000 डिग्री तक भी जा सकता है। अब ऐसे केस में हमारे को टेम्परेचर मेजर करना पड़े तो आरटीडी काम नहीं आता, बिकॉज आरटीडी की एक पर्टिकुलर रेंज है जहां तक वो काम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो जो इसके ऊपर की रेंज में जब हमको काम करना पड़ता है तो हम लोग एक सेंसर यूज करते हैं जिसका नाम है थर्मोकपल। तो थर्मोकपल सिंपल, जैसा नाम से आपको पता लग रहा है, ये टेम्परेचर की कपलिंग करी हुई है। इसमें दो तरह की वायर्स होती हैं या दो तरह के सेंसर के अंदर दो मेटल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, और दोनों के अंदर एक सेक्शन को हम कोल्ड जंक्शन बोलते हैं और एक को हम लोग हॉट जंक्शन बोलते हैं। तो जो कोल्ड जंक्शन होता है वो एक तरफ रहता है, एक हॉट जंक्शन अलग रहता है। और हमारा जब थर्मोकपल फील्ड में जब जाता है तो दो डिसिमिलेटर मेटल होने की वजह से, और जब वो कोल्ड जंक्शन और हॉट जंक्शन में डिफरेंस आता है टेम्परेचर का, तो उसके अंदर एक मिली वोल्ट पैदा होता है।
वो जो मिली वोल्ट होता है उसको हम मेजर करते हैं। सो सिर्फ इतना ही फर्क है कि आरटीडी में हम टेम्परेचर जब मेजर करना था तो हम उसकी रेजिस्टेंस मेजर करते थे, थर्मोकपल के केस में हम मिली वोल्ट मेजर करते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें मिली वोल्ट चेंज होता रहता है, जैसे मिली वोल्ट चेंज होता है उसको हम कैलिब्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। सो बड़ा सिंपल सा काम है, जैसे जैसे हायर टेम्परेचर पे जाओगे उसका मिली वोल्ट चेंज होता जाएगा। सो आरटीडी में टेम्परेचर का हम मेजरमेंट करते थे विद द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, विद थर्मोकपल हम लोग मिली वोल्ट मेजर करते हैं। बड़ा सिंपल सा काम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब एक तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग काफी मिस कर जाते हैं आरटीडी में, जो इंडस्ट्री में यूज होता है लेकिन लोगों को ज्यादा पता नहीं था क्योंकि लोग आरटीडी या थर्मोकपल से काम चलाने की कोशिश कर, वो है थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर कुछ नहीं है, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। बाकी जगह पर हम लोगों ने फिजिक्स को यूज किया है, यहाँ भी फिजिक्स यूज हो रहा है, बट इसमें हमारे गेट सर्किटरी वगैरह जैसे हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो वो ज्यादातर यूज किया जाता है कई बार हमारे जहां पर नेगेटिव टेम्परेचर्स पे जाना है, -10 डिग्री, -15 डिग्री, -20 डिग्री, क्योंकि जो आरटीडी की सेंसिटिविटी नेगेटिव में होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। सो वेरिएशन आने में, रेजिस्टेंस आने में थोड़ा सा समय लगता है। सो अगर आपको फास्ट रिस्पॉन्स टाइम चाहिए, विद इन मिली सेकेंड्स आपके टेम्परेचर चेंजेस हो, आपको आउटपुट आनी चाहिए, तो वहां पर हम लोग थर्मिस्टर यूज करते हैं। थर्मिस्टर बीइंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देती है, बहुत जल्दी काम करती है, बट उसकी एप्लीकेशन बड़ी लिमिटेड होती है। सो इसीलिए थर्मिस्टर भी काफी ज्यादा काम आने वाली चीज है जो हम लोग यूज करते हैं। सो 3 तरह के सेंसर्स हम लोगों ने देख लिए। तो पहला सेंसर था हमारा आरटीडी, जिसका काम था सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है वो रेजिस्टेंस से चेंज होता है, तो हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। दूसरा थर्मोकपल, थर्मोकपल के अंदर हम लोग मिली वोल्ट को मेजर करते हैं। और तीसरा आ गया हमारा थर्मिस्टर। सो थर्मिस्टर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट आपको देता है। सो हमने 3 टेक्नोलॉजीज आज पढ़ी है। आप नीचे लिखे हुए लिंक के अंदर जाइए, उसके अंदर आंसर कीजिए। तो जैसे ही आप इसको आंसर करेंगे, जो लोग सही होंगे उनको कुछ ना कुछ स्पेशल प्राइज दिया जाएगा, जो आज की वीडियो को अच्छी तरह देख पाएंगे। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ये चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया गया है और जैसे ही आप लोग इसको देखेंगे हमें अपना फीडबैक भी दें। धन्यवाद।